आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स कक्षा 12 की गणित का टॉपिक है। प्रश्नावली 3 जो है उसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम मैट्रिक्स को समझेंगे। मैट्रिक्स क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसमें बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि मैट्रिक्स है क्या। एक अजीब सा नाम हम सुनते आ रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में हम पहले एक सरल से उदाहरण से अपन लेते हैं कि मान लीजिए राम है और राम के पास नोटबुक, राम के पास है नोटबुक 15 है। 15 नोटबुक्स को अपन पूरा वाक्य नहीं लिख के ओनली लिखते हैं 15s। Then we understand the 15 denotes the notebook of Ram. राम की नोटबुक है 15। इसके बाद में मान लीजिए राम के पास पेन भी है। राम हैज पेन, 6 पेन्स हैं। तो अपन इस पेन को भी लिख दिया 6। इस नोटेशन से हम समझ जाते हैं कि ये 6 राम के पास पेन है। दोनों को एक साथ लिखे हम कंबाइंड। तो इनको पूरा वाक्य नहीं लिखकर हम केवल एक नोटेशन ये लिख रहे हैं 15 and 6, यानी हम समझ जाएंगे कि पहली जो संख्या लिखी है वो 15 नोटबुक हैं और 6 जो हैं वो पेन हैं। यानी इस नोटेशन से हम समझ गए कि राम के पास 15 नोटबुक और 6 पेन्स हैं। मान लीजिए इसके पास पेंसिल और आ जाती हैं। पेंसिल्स की जो नंबर्स हैं वो हम लिख देते हैं 8। तो तीनों को एक साथ लिखें तो इस नोटेशन को और आगे बढ़ा दें हम 15, 6 और 8। इट मीन्स राम के पास 15 15 नोटबुक, 6 पेन और 8 पेंसिल्स हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं कि एक और स्टूडेंट लेते हैं श्याम। श्याम के पास नोटबुक्स हैं 20, पेन हैं 14 और पेंसिल्स हैं 50। तो इसको भी नोटेशन में हम लिख दिए 20, 14 एंड 50। ये दोनों नोटेशंस हो गए। इन दोनों को देखते हैं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राम के पास और श्याम के पास नोटबुक, पेन्स और पेंसिल एक नियमित ऑर्डर, एक ऑर्डर में अपन ने इनको लिख दिया और उस ऑर्डर को ध्यान में रखा कि पहले नोटबुक लिखी, फिर पेन लिखा और फिर बाद में पेंसिल, और इनको एक बड़े ब्रैकेट में अपन ने बंद कर दिया। अब हम राम और श्याम दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो इनका एक साथ कंपैरिजन करने के लिए या देखने के लिए हमने लिखा राम और श्याम नोटबुक, पेन, पेंसिल, और राम के पास नोटबुक 15, पेन 6, पेंसिल 8 और श्याम के पास नोटबुक 20, 14 और 50। इन्हीं को एक निश्चित अरेंजमेंट में जो आगे बढ़ाते हुए हम इसको लिख सकते हैं 15, 6, 8, 20, 14 और 15, और इसको बड़े से ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ हम समझ जाते हैं कि पहली जो रो है वो राम की है, सेकंड रो है वो श्याम की है, फर्स्ट कॉलम नोटबुक्स का है, सेकंड कॉलम पेन का है और थर्ड कॉलम आपके पेंसिल का है। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ 2 रो में जो राम और श्याम को डिनोट करते हैं, 3 कॉलम्स हैं जिनको जो खड़ी लाइन है इनको एक टेबुलेशन के तरीके से अपन ने व्यवस्थित कर दिया। नोटबुक्स को डिनोट करती हैं 15, 20, 6, 14, 8 और 15। ये जो हैं 3 कॉलम बने। 3 कॉलम, पहला नोटबुक का, दूसरा पेन का और तीसरा पेंसिल का जो कॉलम बन रहा है, और ये 2 रो बन रही हैं। तो ये जो ऑर्डर अपने को प्राप्त हुआ, ये क्रम से जो अरेंजमेंट अपने को प्राप्त हुआ, ये एरी जो रेक्टेंगल प्राप्त हुई, इसे ही हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। यहां से अपन डेफिनेशन मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट, ordered arrangement of
numbers of functions in a rectangular order। मतलब एक आयताकार व्यवस्था किसकी, आंकड़ों की या फलनों की जो आयताकार व्यवस्था है उस व्यवस्था को मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और इस मैट्रिक्स को जैसे कि हमने ये देखा कि 15, 6, 8, 20, 14, 15, इसमें कोई कोमा नहीं लगेगा इस अरेंजमेंट में, इसको बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है या ये इस प्रकार भी लिखा जाता है छोटे ब्रैकेट में भी। और इस मैट्रिक्स में देखिए ये जो अरेंजमेंट्स हैं इनको दो रो के नाम से जानते हैं, पंक्ति है, दो पंक्ति, और ये जो है वो कॉलम्स के नाम से जानते हैं, या 3 कॉलम। यानी मैट्रिक्स के बारे में हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं हैं और फलंस हैं उन फलनों के जो पंक्ति और स्तंभ की जो आयताकार व्यवस्था है उस आयताकार व्यवस्था को ही हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और मैट्रिक्स में जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे इसमें 15, 6, 8, 20, 14 और 15, ये जो नंबर्स हैं ये नॉन एज द एलिमेंट और एंटायर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती हैं। चलिए, हमने मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया कि मैट्रिक्स एक आयताकार व्यवस्था पंक्ति और स्तंभ की है। तो अब मैट्रिक्स को जो नोटेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स का नोटेशन है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो हैं वो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको बड़े ब्रैकेट में शो किया जाता है। और जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, a इक्वल्स टू 2, 5, -2, 3, 4, 5, ये मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया, बड़े ब्रैकेट में एंट्रीज हैं। और इसको नोटेशन फॉर्म में हम लिखते हैं a, स्मॉल aij, इसको लिखा aij, यानी एलिमेंट्स को आई वा कॉलम, आई रो, नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है आई, और कॉलम डिनोट किया जाता है जे से। ये जे की वैल्यू 1 to n, जो भी आप हाईएस्ट देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, ये तो एलिमेंट्स को शो कर दिया। यहां हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस ए ये हो जाएगा 2 पंक्ति हैं और गुणा या मल्टीप्लिकेशन का साइन इनटू 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3। यानी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभ की संख्या या नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा वो इसका ऑर्डर होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका जो प्रोडक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 6, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 6 है। तो यहाँ पे इसको 2 into 3, यदि यहाँ पे नोटेशन में m into n ले लेते हैं, एक जनरल नोटेशन है किसी मैट्रिक्स का, A बराबर aij, i नंबर ऑफ रोज, j नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और इसमें जो i की वैल्यू है वो मिनिमम हो सकती है 1 to लेस देन एंड इक्वल m, यानी जितनी पंक्तियों की संख्या है i की वैल्यू 1 से लेके वहां तक हो सकती है, और j की जो वैल्यू है वो ऑल्सो 1 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड n से छोटी होती है। इस प्रकार ये मैट्रिक्स के नोटेशन को व्यक्त किया जाता है। इसको अगर जनरल फॉर्म में मैं विस्तार से लिखूं तो इसको लिख सकता हूं मैं, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के अवयव को मैं लिखूंगा a11, यानी ये जो पहला अवयव है इस मैट्रिक्स में देखें कि a11 कौन सा होगा, 2, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव a11 2। फिर लिखूंगा मैं इसका पहली पंक्ति
और दूसरे स्तंभ का तो A12। फिर लिखूंगा मैं पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का A13। ऐसे कर करके ये मान लीजिए अपने पास n कॉलम्स हैं, तो ये अवयव हो जाएगा A1n। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का पहला अवयव, जैसे यहाँ पे 3 है, वो हो जाएगा A21। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव A22, ये यहाँ पे 4 है, A23। फिर ऐसे कर करके अपने पास लास्ट में A2n, क्योंकि n कॉलम है तो nवें कॉलम का दूसरी पंक्ति का अवयव। इसी प्रकार मान लीजिए अपने पास m पंक्तियां हैं, तो AM1 यानी mवीं पंक्ति का पहला अवयव, पहले कॉलम का अवयव, mवीं पंक्ति के दूसरे कॉलम का अवयव, mवीं पंक्ति के तीसरे कॉलम का अवयव और डॉट 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 लास्ट में अपने मान लीजिए n ऑर्डर तक है कॉलम, तो AMN, और ये ऑर्डर हो गया अपने पास m × n। इस प्रकार से ये सामान्य नोटेशन है।